आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बी.आर. मौर्य। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर राजनीति गरमाना शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसा आरोप लग रहा है दिल्ली सरकार पर कि वो कोरोना के सही आंकड़े पेश नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को बादली के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव और जहांगीरपुरी की निगम पार्षद पूनम अश्विनी बागड़ी ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने शंका व्यक्त की थी कि दिल्ली सरकार सही आंकड़े कोरोना के नहीं पेश कर रहे हैं। वहीं अब बीजेपी ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई दिल्ली सरकार सही आंकड़े पेश करे। इस बात को लेकर कई मीडिया वालों ने भी निगम बोध घाट पर जाकर पता किया तो सच्चाई कुछ और ही निकल कर आई। ऐसा पता लगा कि वहां पर लगभग 250 से 300 कोरोना मरीजों की मृत्यु के बॉडी आए थे, जिनका दाह संस्कार किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि आंकड़े में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब इस मामले को लेकर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा दिया है। रामवीर चौहान का आरोप है कि दिल्ली सरकार इस कोरोना महामारी जैसे संकट के समय में भी राजनीति कर रही है। दिल्ली सरकार जहां गरीबों को, मजदूरों को राहत पहुंचाने के बजाय जो सही आंकड़े हैं दिल्ली के कोरोना के, वो पेश नहीं किए जा रहे हैं। इससे लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। यही नहीं, तमाम ऐसे लोग जो पिछड़े इलाके के हैं, जो कोरोना पेशेंट हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार फोन करने के बाद कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही है। तमाम लोगों की मौत भी हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है इसका। आइए हम आपको सुनाते हैं कि एडवोकेट रामवीर चौहान ने इस बारे में विस्तार से क्या कहा, क्या आरोप लगाया है। आप सुनिए इनको। जो है, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबसे भी निवेदन करता हूं कि दिल्ली के हर गली मोहल्ले में बूथ वाइज जाके पता करें कि कितने कोरोना के पेशेंट्स हैं दिल्ली में। आज की डेट में लगभग हजारों तो नहीं, हजारों क्या, मुझे तो लगता है कि 50,000 से ज्यादा पेशेंट अभी दिल्ली में हैं जिसको छिपाया जा रहा है। और मौत का आंकड़ा लगभग 1000 के आसपास है, जिसको पूरी तरह दिल्ली सरकार छिपा चुकी है। अभी कल हमने एक खबर चलाया था मुकुंदपुर के जनता विहार की, जहां पर कोरोना से एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसके 5 नाबालिग बेटियां, छोटी छोटी बेटियां हैं। यही नहीं, वहीं पे एक शुक्र बाजार है, वहां पे भी एक कोरोना पेशेंट की मृत्यु हुई। इससे पहले समता विहार में एक मृत्यु हुई, बुराड़ी में भी मृत्यु हुई। और अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि मुकुंदपुर के सोम बाजार रोड जो शिव मंदिर है, उसके पीछे गली नंबर 9 में एक कोरोना पेशेंट है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लगातार एम्बुलेंस को फोन करें, 100 नंबर को फोन करें, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो इस मुद्दे को एडवोकेट रामवीर चौहान ने उठाया है। ये कहीं ना कहीं वाजिब है, शक के दायरे में जो लिस्ट है दिल्ली की वो है। आइए हम आपको आगे और सुनाते हैं कि एडवोकेट रामवीर चौहान ने और आगे क्या कुछ कहा। जी सर, दिल्ली में जो कोरोना के मामले अभी बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए हैं, जो डेथ हुई है कोरोना से, वो लगभग 70 के करीब है, जबकि आवाज उठ रही है कि ये आंकड़े हैं एक गलत हैं। क्या लगता है, ये आंकड़े वास्तव में गलत हैं? देखिए, यह आंकड़े सरासर गलत हैं। दिल्ली सरकार की मंशा पे शक जाहिर उसी दिन हुआ था कि आज से लगभग 20 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री, हम तो इसको झूठ और फ्रेब का मुख्यमंत्री बोलते हैं पहले से ही, ये झूठा मुख्यमंत्री है। इसने दिल्ली के लिए, पूरे देश में ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन दिल्ली के बारे में कहा कि डेथ का ऑडिट होगा जी, हर डेथ का ऑडिट होगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि डेथ के ऑडिट का मतलब पूरी दिल्ली की जनता समझना चाहती है दिल्ली के मुख्यमंत्री से। जो आईटीओ के पास एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में लगभग सारी जमीन फुल हो चुकी है। इतने लोगों को वहां दफनाया जा चुका है कि वो जमीन फुल हो चुकी है। दूसरा, आप अगर जाएंगे निगम बोध घाट, तो निगम बोध घाट में जो भी कोरोना पेशेंट हैं या जिनकी डेथ हुई है कोरोना की वजह से, उन लोगों को वहां पे क्रीमेशन सीएनजी द्वारा किया जा रहा है। जब सीएनजी द्वारा किया जा रहा है तो वहां पे पूरा डाटा है कितने लोगों का अंतिम संस्कार वहां पे किया गया है। तो ये जो झूठ और फ्रेब की सरकार है, ये दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। लोगों से सच्चाई और आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली में एक मिली जुली सरकार का गठन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना अब
कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हो चुका है। जी इन्होंने शुरू में कहा कि हमने कंट्रोल कर लिया, हमने कंट्रोल कर लिया है। जी तो आज ये सरकार बताए कि कंट्रोल कैसे हुआ हो। जी जब आप हॉस्पिटल में कोई भी गरीब आदमी जाता है, कोरोना के नाम से उसका हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं वो लोग। जी यहाँ तक कि आपके सामने दिल्ली पुलिस के एक जवान की जो घटना आपके सामने आई, पूरे देश के सामने, पूरा देश स्तब्ध है इस बात से जी कि जो लोग हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जी अगर ऐसे लोगों को भी हॉस्पिटल में जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं वहां पे एडमिट नहीं कराया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिल्ली सरकार द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कोरोना के नाम पे किसी को एडमिट नहीं करना है। जी अगर कोई डेथ है तो उस डेथ को रिकॉर्ड नहीं करना है। और उसके लिए जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एलएनजेपी से दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में शायद कोई डायरेक्टर है मिस्टर प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद करके, उनको बनाया गया है इसका हेड कि सारा रिपोर्ट आपको वहां देंगे। अगर एक हॉस्पिटल में डेथ हुई है, किस कौन से डेथ हुई है, अगर वो कोरोना का पेशेंट है, वहां पे डेथ होगी है, तो वो डॉक्टर तो डिक्लेयर कर देंगे कोरोना। लेकिन आप उस डेथ को कोरोना डिक्लेयर करने के लिए आपको एक डायरेक्टर की अपॉइंट कराने की क्या जरूरत पड़ी? जी तो ये सरासर दिल्ली सरकार की मंशा और दिल्ली सरकार की नाकामयाबी की तरफ इशारा करता है। और आज मैं कहता हूं कि आज जो सूचनाएं मिल रही हैं, आज किसी भी कोरोना पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल 8 लाख रुपए का पैकेज मांगते हैं। तो क्या इसीलिए 6 महीने पहले दिल्ली की जनता ने आपको चुना था? ये जो चुनाव हुआ फरवरी में, क्या ये वोट और वो जो दिल्ली को बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला मजदूर है, गरीब है, आज उसकी हालत क्या है? वो छोड़ के भाग गया है, उसकी दर बदर धक्के खा रहा है वो। आपने जबरदस्ती कुछ स्कूलों में उनको इनह्यूमन बिहेवियर उनके साथ किया गया, टाइम पे खाना नहीं मिला, और आज आप कहते हैं कि वो छोड़ के ना जाए यहाँ से। आप उनको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, उनसे वोट ले लिया। वोट के नाम पे तो वो यहाँ पर दिल्ली के बासिंदे थे, लेकिन जब बात आई तो वो प्रवासी मजदूर हो गए। ये कौन सी नीति है? और उन गरीब लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। दिल्ली के अगर एग्जैक्ट आंकड़े लेने हैं मरीजों के, तो दिल्ली के गली मोहल्लों में जाया जाए, सर्वे कराया जाए, ताकि, और ये मैं जितने भी दिल्ली में रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबसे भी निवेदन करता हूँ कि दिल्ली के हर गली मोहल्ले में बूथ वाइज जाके पता करें कि कितने कोरोना के पेशेंट्स हैं दिल्ली में। आज की डेट में लगभग हजारों तो नहीं, हजारों क्या, मुझे तो लगता है कि 50,000 से ज्यादा पेशेंट अभी दिल्ली में हैं जिसको छिपाया जा रहा है। और मौत का आंकड़ा लगभग 1000 के आसपास है जिसको पूरी तरह दिल्ली सरकार छिपा चुकी है।